नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया आरआरबी ग्रुप डी का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैशटैग और परसेंटेज को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ऐसा प्रश्न जो है रेलवे हर एक सेट में, हर एक शिफ्ट में, हर एक एग्जाम में पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न पे पूरा प्रैक्टिस करके जाइएगा। यहाँ देखिए कि कोई एक ऑप्शन को पकड़ लीजिए। अगर मान ले कि यहाँ पर हम डी कर लेते हैं तो क्या होगा, हैशटैग OLH और ये LIE होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं कि पैटर्न कैसा बन रहा है। O से L गया -3, इससे गया है -3, इससे गया है -3, यानी सब में -3 का पैटर्न है। तो हमारा जो ये PMI है, यानी SPL और PMI, इसमें भी जो है पैटर्न सेम ही होना चाहिए, -3 -3 -3। बस यही चेक करना है। जो अगर इसमें पैटर्न रहेगा वो भी इसमें पैटर्न आना चाहिए। अगर नहीं है तो हमारा वो ऑप्शन नहीं होगा। ये हो जाएगा -3 -3 आ रहा है, पैटर्न सेम है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। नीचे दिए गए 3 अंकों वाले 5 संख्याओं पर आधारित है। आइए देखते हैं। यदि सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, पहला अंक क्या होता है? शुरुआत वाला। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर जो है वो कौन सा है? तो 230 है। इसका पहला अंक जो 2 अंक, और सबसे बड़ी संख्या के पहला अंक, सबसे बड़ी संख्या जो है कौन है? 758। 758 के जो है बड़ी संख्या के पहले अंक यानी ये 7 है, से घटाया जाए तो परिणाम क्या हो जाएगा? तो 7 - 2 कितना हो जाएगा? 5। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो डायरेक्शन वाला है, काफ़ी आसान होता है, सोल्व से कर लीजिएगा। आंसर इसका जो आ जाएगा वो हो जाएगा 2 किलोमीटर उत्तर की ओर। क्या है? 2 किलोमीटर उत्तर की ओर। वेन आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। विभिन्न खंडों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने प्लम्बर है? प्लम्बर है जो हेयर ड्रेसर और जज भी है, हेयर ड्रेसर भी है और जज भी है। तो ऐसे सिर्फ जो है वो 19 है। ये तीनों जो है वो 19 में कॉमन है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। चलिए, 43, 48 और 5 में क्या संबंध है ये देखना है। तो 43 + 5 करते हैं तो ये 48 हो जाता है। और इसी तरह 49 से 21 करेंगे तो ये 70 हो जाएगा, बीच वाला। अब हमें ये देखना 8 और 20 ये नहीं होगा। 4 और 4 कितना हो गया? ये 34। आंसर हमारा जो है 5 के सी हो जाएगा। छठा कह रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अन्य प्रतीक जो है वो आता है, हमें ये बता रहा है। यहाँ पर देखिए, इसके पहले जो है एक संख्या है और इसके बाद जो है एक क्या है? वो प्रतीक है। क्या है? प्रतीक है। हमारा तो एक ये हो गया। अगर दूसरा की बात करें तो हमारा ये हो गया। यहाँ 2 ही आ रहा है तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर है 10 20 40 80 3 6 12 24। 10 × 2 20, 20 × 2 40, 40 × 2 80, 3 × 6 6 दूना 12, 12 दूना 24, यानी 2 2 गुना किया। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 नहीं है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 12 नहीं है। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48। हमारा आंसर जो है वो सी सही हो जाएगा। चलिए, क्लोन जो है इस तरह लिखा, CLONE, इसे लिखा जा रहा है BLUKU। क्या है? KU है। अब यहाँ पर देखना है कि किस पैटर्न पे लिखा जा रहा है। यहाँ C से B गया है, -1 गया है, और L से L है, +0 है। O से U गया है, +6 है। N से K गया है, N से K गया है, -3। E से U गया है, -10 है। क्या है? ये यहाँ -10 हो रहा है। यानी जो है +6 -3 -10, लास्ट के 3 है, शुरू में +1 और +0 है। ये पैटर्न पे है। इसे भी चेक कीजिएगा तो यही पैटर्न पे होगा। तो हमें निकालना क्या है? NICHE है। ये जो है -1 करेंगे शुरू में तो क्या है? M हो जाएगा। I से I 0 होगा। C से +6 करेंगे तो हमारा जो होगा I होगा। S से -3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? E होगा। और E से +10 करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा U हो जाएगा। क्या है? U। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? तो 8 के, अच्छा 8 का हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह क्या स्थान पर क्या आएगा, हमें ये बताना है। तो जी से के गया है, ये +4 है। के से ओ +4 +4 और +4 है, ये डब्लू हो जाएगा। आई से एम गया है +4, एम से क्यू गया है +4, क्यू से यू गया है +4, यू से +4 जाएगा तो बाई हो जाएगा। क्या है? बाई हो जाएगा। डी से एच गया है +4, एस से एल गया +4, एल से +4 पी गया है। अब पी से +4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा टी, W/T। इसमें है डी में आंसर है। यहाँ देखना है के से ओ गया है +4 है,
और O से N गया है -1 है, M से Q गया है +4 है, और Q से O गया है -2। डिफरेंस यही दोनों में आ गया, लेकिन तीसरा से पता चलेगा कि सही आंसर क्या हो जाएगा। G से K गया है +4 तो है, और K से I गया है -2 है, यानी दोनों में -2 है, तो ये वाला जो है -1 वाला हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, चौथा वही होगा जो दूसरा और तीसरा है। चलिए, असंगत अक्षर समूह या व्यंजनों स्वरों की संख्या को बताना है। V से U गया है -1, U से T गया है -1, S से G गया है -1, और G से F गया है -1, K से J गया है -1, J से I गया है -1। सब जो है सेम पैटर्न पे, तो आंसर हमारा D हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर जो है बदलना है चिन्ह को। बदलने के बाद जो होगा 121 भाग 11 प्लस 28 गुना 3 माइनस 17, क्या है 17। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 78, बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर है थका थका मांदा, बंद खुला, ईमानदार सत्यनिष्ठ, ऊंचा स्वर शोरगुल। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। जो है एक दूसरे के विपरीतार्थक है, जबकि अन्य विकल्पों में सभी शब्द युग्म समानार्थी है। चल, तब्बू को इस तरह लिखा गया है, क्या है इस तरह लिखा गया है TABU, तब्बू को SBAV लिखा गया, क्या है भी। यहाँ से है -1, ये से +1, ये -1 और +1 है, तो हमें टेल को लिखना TAIL। ये है -1 S, ये +1 करेंगे तो B, ये -1 करेंगे तो H, E +1 करेंगे तो ये हो जाएगा M। आंसर हमारा A हो जाएगा, क्या है A होगा। कथन कह रहा है कि कुछ जादूगरनियां मानव है, ये जो है ये जादूगरनियां है, कुछ जादूगरनियां जो है वो मानव है, क्या है मानव है। और सभी मानव जो है वो क्या है, तो सभी मानव जो है शीत है, क्या है शीत है। सभी जादूगरनियां शीत है, गलत है। कुछ जादूगरनियां शीत है, ये सही। सभी कुछ जादूगरनियां मानव है, सभी मानव जो है शीत है। सभी जादूगरनियां शीत है, नहीं नहीं, सब ये हमारा गलत है। कुछ जादूगरनियां जो है शीत है, ये सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो दूसरा सही है। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, 15 के जो है वो ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है कथन और निष्कर्ष का। कुछ बैग पानी है, ये अगर मान लिया कि बैग है, कुछ बैग क्या है, तो ये कुछ बैग पानी है, ये पानी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि सभी पानी जो है वो क्या है तरल है, ये हो जाएगा तरल। कुछ तरल जो है बैग है, बिल्कुल सभी बैग तरल है, गलत है। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा, क्या है डी होगा। यहाँ पर सैंड को 24 68, बेस्ट को इतना लिखेंगे तो एस को कैसे कोड करेंगे, आसान है। आंसर हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। चलिए, फिर से बदलना होगा आपस में चिन्ह को। प्रश्नानुसार अगर चिन्हों को आपस में बदलेंगे तो क्या होगा, 135 भाग 5 प्लस 12 गुना 11 माइनस 8, ये हो जाएगा 151। आंसर ए हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है आसान होता है। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कैन को कैसे लिखेंगे, डी से। कथन है कुछ पेड़ जो है वो नीले है, कुछ पेड़ नीले है, ये हो जाएगा पेड़। अब कुछ पेड़ जो है वो नीले है, ये हो जाएगा नीले। उसके बाद कह रहा है कि सभी नीले जो है वो क्या है हरे हैं, ये हो जाएगा हरे हैं। अब सभी पेड़ जो है नीले हैं, गलत है। कुछ पेड़ जो है वो हरे हैं, ये सही है। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, तो दो अनुसरण करता है, ए हो जाएगा। चलिए, यहाँ भी जो है फार्मूला को लिखना आसान है। कैसे हो जाएगा, फार्मूला के बदले जो लिख सकते हैं रो, डी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर है उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का अध्ययन जो है करते हैं लेकिन गणित का नहीं करते हैं, तो ये जो है 13 हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए, ये डायरेक्शन वाला प्रश्न है, ये भी आसान है। आंसर यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 किलोमीटर दक्षिण की ओर, क्या है 14 किलोमीटर दक्षिण की ओर। एक कक्षा के सभी 24 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में खड़े, उस पंक्ति में नेहा दाएं छोर से 8वें स्थान पे है। यहाँ पर जो है दाएं छोर से 8वें स्थान पे है, दाएं छोर से ये 8वें स्थान पे जो है वो नेहा है, क्या है नेहा है। उसके बाद कहा जा रहा है दाएं छोर से इधर से, जबकि अभिषेक बाएं छोर से 20वां है। अभिषेक जो है बाएं छोर से वो 20वां है, ये जो है अभिषेक है, क्या है अभिषेक जो है बाएं छोर से 20वां। नेहा और अभिषेक के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं, टोटल जो है वो 24 विद्यार्थी जो है, ये यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 24 विद्यार्थी। तो हो जाएगा 20 अब प्लस 8 अब माइनस 24 अब माइनस जो है 2 लोग खुद का, यानी 28 माइनस 24 माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 हो जाएगा कितना
4 - 2 2 हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। यदि 19 नवंबर 2005 शनिवार था तो 23 नवंबर 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन जो है वो पड़ेगा। 19 नवंबर 2005 शनिवार था तो 23 नवंबर 2008 सप्ताह का कौन सा दिन। तो आइए निकालते हैं। 23 नवंबर 2005 का दिन कितना हो जाएगा, एक तो शनिवार हो गया प्लस जो है वो 4 दिन और जुट गया, हो गया बुधवार। क्या है, बुधवार। अब 2005 23 नवंबर से हमें निकालना है 23 नवंबर 2008 तक। विषम दिनों की संख्या 2 साधारण वर्ष प्लस 1 लीप वर्ष है ना, 2 साधारण वर्ष प्लस 1 लीप वर्ष हो गया। तो 2 गुना 1 का प्लस 2 गुना 1 हो जाएगा, यानी 4 विषम दिन। तो बुधवार अब प्लस 4 दिन कितना हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। क्या है, रविवार। आंसर हमारा जो है 2 लीप ईयर है तो लीप ईयर में जो है 1 से काउंट होते, अब 2 वर्ष से काउंट होते हैं, 2 मतलब 1 लीप ईयर है और 2 साधारण वर्ष इसमें पढ़ रहा है। 8 जो है वो पढ़ रहा है लीप ईयर में, तो इसको 2 से प्लस 2 साधारण वर्ष हो गया 4। नेक्स्ट है 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके जो है वो बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 7 व्यक्ति। तो 7 को बैठने का जगह बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब कह रहा है कि ई एम और एन दोनों के ठीक बगल में नहीं बैठा है। ई जो है वो नहीं बैठा, चलिए लाइन को रहने देते हैं। एन एम के भी ठीक बगल में नहीं बैठा, एम एल के दाईं ओर चौथे स्थान पे है। एम जो है एल से दाईं ओर चौथे स्थान पे, यानी अगर एल है यहाँ पर 1 2 3 और 4 एम होगा, है ना। एन एम के भी ठीक बगल में नहीं बैठा है और ई एम और एन के ठीक बगल में नहीं बैठा है। चलिए इस लाइन को रहने देते हैं। अब आगे चलते हैं। आई पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, यानी फिक्स है कि आई जो है यहाँ बैठा हुआ है। क्या है, यहाँ बैठा हुआ है। आई पंक्ति के दाएं सिरे बैठा है। एन बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। एन जो है वो बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर, 1 2 3 4 चौथे स्थान पे बैठा हुआ है। एन बैठा हुआ है। क्या है, एन बैठा हुआ है। पी एम के बाईं ओर तीसरे और एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब इससे क्लियर हो गया कि अगर यहाँ एन बैठाते हैं तो यहाँ एल होगा, यहाँ पी होगा, यहाँ ई, यहाँ बी हो जाएगा और यहाँ एम हो जाएगा। आई तो है ही। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो एन बैठा है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। नीचे कथन दिया हुआ है, हमारा बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। तो डी ग्रेटर देन जी गलत है, सी इक्वल टू जी ये भी गलत है, ए लेस इक्वल देन ये भी गलत है, ए ग्रेटर देन डी ये सही है। आंसर हमारा जो है 27 के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए निर्णय के 2 कथन दिए गए हैं, जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प को चुनना है। एक इंटरनेशनल स्कूल पी के प्रबंधन ने सभी छात्रों और उनके माता पिता से विद्यालय आने जाने के लिए कार पुलिंग पर विचार करने और व्यक्तिगत वाहनों को कम करने का अनुरोध किया है। पहला, चूंकि अधिकांश छात्र व्यक्तिगत वाहनों का उपयोग करते हैं इसलिए पिछले कुछ महीनों से यातायात की समस्या बढ़ रही है। दूसरा, जिस इलाके में स्कूल पी स्थित है वहां पिछले 4 महीनों में आधी रात के लगभग कार चोरी की 3 घटनाएं हुई। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन 1 निर्णय का समर्थन करता है लेकिन 2 जो है वो तटस्थ है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए निश्चित गुण भाषा में इसे इस तरह लिख सकते हैं, इसे इस तरह, तो इसे कैसे लिखेंगे, STRAIGHT लिखा गया है TUSAIHIU। क्या है, यू है, भी नहीं है, यू है। अब यहाँ देखिए किस पैटर्न पे है, तो ये देखते हैं यहाँ पर 3 एम है तो ये तो सेम में रह गया है। बाकी एस से टी +1, टी से यू +1, आर से एस +1 है। आई जो है वो भी क्या है, सेम में रह गया है। और जी से एच, एस से आई और टी से यू, ये जो है +1 +1 बीच में 2 जो है वो सेम है। क्या है, 2 सेम है। 3 के बाद तो डी ई सेम होगा, डी ई यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, तो ये तो हमारा ऑप्शन खत्म हो गया, यहाँ पर भी है। अब टी से +1 करेंगे तो ये हो जाएगा UFO, UFO, तो हमारा तो UFO, चलिए ये भी खत्म हो गया। ODZ होगा लास्ट के 3 से, आंसर हमारा डी हो जाएगा। 5 व्यक्ति है एक वृत्ताकार मैच के परिधि मैच के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। 5 व्यक्ति जो है वो बैठा हुआ है। अब कह रहा है कि ए, डी और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अगर ए जहां पर भी बैठा हुआ हो, डी और ई के ठीक बगल में बैठा है। कह रहा है एफ, ई और के दोनों के ठीक बगल में बैठा है। एफ जो है ई और के ठीक दोनों बगल में बैठा है।
निम्न में से कौन ए और एफ दोनों ठीक बगल में बैठा है? आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ई होगा। क्या ई होगा? और भी एक सिचुएशन हो सकता है, लेकिन एक से अगर हमें बन रहा है और गलत कहीं भी नहीं, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, 30 के डी हो जाएगा। 31 का है, इसे हल करना है। क्या है? इसे हल कीजिएगा तो आराम से 9 2 11 हो जाएगा। 11 8 5 13, 13 में से 11 2 चला गया, 14 7 दूनी 14, 14 में से 2 गया 12। अब 12 4 तिया 8 तिया 24, 24 हो जाएगा, यानी 144/24 आ जाएगा। आंसर हमारा 6 होगा, बी हो जाएगा। व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल है। उनमें से 20 पुरुष, 50 महिलाएं और बाकी बच्चे हैं, और उनका औसत वजन क्रमशः 45, 50 और 50 है। समूह का औसत वजन हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है, कह रहा है कि उनमें से 20% पुरुष है, यानी 20% पुरुष। टोटल जो है शेष बच्चे कितना हो जाएगा? 100 टोटल है, उसमें से 20 प्लस 50 वाला जो है ये घटा देंगे तो 30% बच्चे हो जाएंगे। अब समूह का औसत वजन 45 गुना 20% प्लस 50 गुना 50% प्लस 50 गुना 30%। परसेंटेज को ही उतना संख्या भी मान लीजिए 100 से जो है 100% है, 100 से भागा दीजिए, आ जाएगा 900 प्लस 2500 प्लस 1500 बटा 100, ये हो गया 4900/100, यानी 49 kg हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए बी सी डी के समानांतर है। ये अगर मान लिया कि ए बी लाइन है, ए बी वो सी डी के समानांतर है, ये हो जाएगा सी और डी के समानांतर है। एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। एक जो है हमें तिर्यक रेखा ये खींच लेना है, तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा क्यू है, जो कहाँ पर करता है? तो ये प्रतिच्छेदित कर रहा है ई पर और एफ पे कर रहा है। क्या है? ई पर और एफ पे कर रहा है। अब कोण पी ई बी बराबर 59 डिग्री, ये जो हो रहा है वो ये पी ई बी बराबर 59 डिग्री हो रहा है, और कह रहा है कि जी ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु इस प्रकार है, इस प्रकार है यहाँ पर, इस प्रकार की कोण बी ई जी बराबर 50 डिग्री होगा। बी ई जी यानी यहाँ पर जो है ये जी कर देंगे, यहाँ पर जो है रख दीजिए 50 डिग्री। क्या है? 50 डिग्री। उसके बाद कह रहा है क्या है कि 50 कोण जी एफ ई बराबर 33 डिग्री है, ये 33 डिग्री है, यहाँ से ये चला गया तो ये जो है यहाँ पर 33 डिग्री। क्या है? 33 डिग्री है। तो कोण ई जी एफ, ई जी एफ, ई जी और एफ ये हमें निकालना है। क्या है? हमें जो निकालना है वो ये निकालना है, ये निकालना है, ये वाला निकालना है। तो पी क्यू सरल रेखा है, कोण जी ई एफ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री प्लस 50 डिग्री, यानी 180 डिग्री माइनस 109 डिग्री, ये हो जाएगा 71 डिग्री। अब त्रिभुज ई जी एफ में पहला ये जो चल रहा था किस त्रिभुज पी क्यू सरल रेखा से निकल गया था, ई जी एफ त्रिभुज से निकल जाएगा। कोण ई जी एफ बराबर 180 डिग्री माइनस 71 डिग्री प्लस 33 डिग्री। क्या है? 71 डिग्री प्लस 33 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना? 76 डिग्री। आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा। क्या है? ए आ जाएगा। एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार जो है 30.5 किलोग्राम था। कक्षा में 6 नए छात्रों के शामिल होने के बाद जो है इसका औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा में शामिल होने वाले 6 नए छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। क्या है? औसत भार ज्ञात कीजिए। यहाँ सिंपल सा हो जाएगा, 6 नए छात्रों का औसत भार 6 गुना 30.5 प्लस 26 गुना 2/6 कर दीजिए, 183 प्लस 52/6, 235/6, यानी 39.2 kg हो जाएगा, 39.2 kg हो जाएगा। एक डैश का अंकित मूल्य 7725 है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत जो है ज्ञात करना है। अब डैश का अंकित मूल्य क्या है? 7725 है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा 7725 गुना 100/125 हो जाएगा, क्योंकि 25% अधिक है, क्रय मूल्य से 25% अधिक है अंकित मूल्य। क्रय मूल्य निकल गया हमारा कितना? हल कीजिएगा 6180। अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 7725 गुना जो है 4% के छूट पर बेचा जाता है, यानी 96/100। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 7416 आ जाएगा। लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 7416 माइनस 6180/188, क्योंकि लाभ जो निकलेगा वो क्रय मूल्य पर ही निकलेगा, तो गुना 100 बराबर 1236/6180 गुना 100 कितना हो जाएगा?
20% हो जाएगा, 20%। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13 बराबर 0 का विविक्तकर कितना है, साथ ही यह भी निर्धारित करें कि इस समीकरण के कितने वास्तविक जो है वो हल होगा। तो डी निकालना होगा। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 13, यानी 4 माइनस 52 बराबर माइनस 48, जो लेस देन 0 है। तो कोई वास्तविक मूल्य जो है नहीं होगा, यानी सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। यदि के का 20% 10 का 1200% से 10 कम है तो के का मान क्या हो जाएगा? के गुना 20% बराबर 10 के 1200% माइनस 10, या हो जाएगा के बटा 5, क्योंकि 20 गुना 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना? के बटा 5 है, ये हो जाएगा 110, तो के बराबर आ जाएगा 550। आंसर हमारा सी होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जो है कॉमन सो 80 अंकित करता है। यदि 31% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 5% का लाभ प्राप्त होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। कॉमन सो 80 गुना 69% पे बराबर जो है क्रय मूल्य गुना जो है 105% हो जाएगा। यही हो गया हमारे पास। क्रय मूल्य से निकल गया 5180 गुना 69 बटा 105, यानी 3404 रुपया। 3404 ऑप्शन ए हो जाएगा। बी के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना के वास्तविक मूल्य समान होंगे? यानी 4x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। मूल वास्तविक और समान हो तो बी स्क्वायर माइनस 4s इक्वल टू 0 होना चाहिए। मान रखिए बी स्क्वायर माइनस 4 गुना 16 इक्वल टू 0। बी एस 4 गुना 4 होगा, अब ये हो जाएगा 16, तो बी स्क्वायर बराबर 256। बी बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 16 हो जाएगा। क्या है? प्लस माइनस 16, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। एक दुकानदार के पास जो है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार लड्डू है। उसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ पर लड्डुओं की संख्या 4/3 पाई 7 के क्यूब, अब बटा हो जाएगा 4/3 पाई 3.5 के क्यूब। 7 गुना 7 गुना 7 ऊपर बचेगा, नीचे 3.5 गुना 3.5 गुना 3.5। तो यहाँ जो हो जाएगा ये 2 बार में, ये भी 2 बार में, ये भी 2 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आंसर हमारा डी हो जाएगा। रचिन एक दूरी 2 घंटे तक 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। रचिन का औसत चाल कितना हो जाएगा? तो कुल दूरी 60 गुना 2 प्लस 80 बटा कुल समय निकाल दीजिए 2 घंटा, और 80 बटा ये 40 कर दीजिए, 200 बटा 4, ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा ए होगा। यदि एक कैमरे का क्रय मूल्य जो है, कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है, तो लाभ प्रतिशत जो है वो कितना होगा? तो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य का 75%, तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 75 बटा 100, यानी 3/4। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3/3 गुना 100, 33.1/3%। बी हो जाएगा। 153, 117 और 405 का SCF जो है वो ज्ञात करना है। 153 को लिख सकते हैं 9 गुना 17, 117 को लिख सकते हैं 9 गुना 13, 405 को लिख सकते हैं 9 गुना 45। SCF जो हमारा हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई जो है 7√2 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? आधार का क्षेत्रफल वो जो दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर दिले है 308, तो आर स्क्वायर बराबर होगा 308 गुना 7/22, यानी 98। आर बराबर √98, आर बराबर 7√2 हो गया। अब तिर्यक ऊंचाई एल जो निकालना होगा, √h² प्लस आर स्क्वायर, √7√2 के स्क्वायर अब प्लस 7√2 के स्क्वायर, ये हो जाएगा √98 प्लस √98, यानी √196, यानी 14 सेंटीमीटर हो गया। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है पाई आर एल होता है, यानी 22/7 गुना 7√2 गुना 14, 308√2 हो जाएगा सेंटीमीटर। 308√2 हो जाएगा सेंटीमीटर। डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। देखने में बस एक लाइन का प्रश्न है, लेकिन प्रश्न थोड़ा अच्छा है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक आदमी अपनी आय का 12% भोजन पर 18% बच्चों
की शिक्षा पर 30% हो गया और शेष 70% घर के किराए पर खर्च करता है। उसके पास अपनी आय का कितना प्रतिशत जो है वो बचता है? अपनी आय का 12% भोजन, 18% बच्चों की शिक्षा पर और शेष का 70% घर पे, यानी 70% बचा और 70% खर्चा कर दिया है ना। तो 17-49% खर्चा कर दिया, तो 70 माइनस 49 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 21%, डायरेक्ट निकल गया। 12 18 3 से 21% हो गया, 45 के जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी। दिया गया है इतना का मान निकालना है। क्या है? इतना का मान निकालना है। तो इसे हम लिख सकते हैं x के पावर z बराबर बाई के पावर स्क्वायर 137 के पावर 0.42 पावर z बराबर 137 के पावर 0.62 के पावर दो। क्या है? x के पावर z, अब बाई के पावर z ने स्क्वायर है, ये जो z है ये ध्यान रखिएगा। तो जब इसे और आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 137 के पावर 0.42 z हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 137 के पावर 0.62 गुना 2, यानी 0.42 z बराबर हो जाएगा 0.62 गुना 2 हो जाएगा। क्या है? 2 हो जाएगा। यहाँ से z का मान निकाल लीजिएगा, 2.95 आएगा, 2.95 सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। क्या है? मान ज्ञात करना है। तो सिंपल है, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 6 कट जाएगा, ये 38 है, ये 38 से साथ ही सब करिएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा क्योंकि ये 10 बार में कट गया। तो 38 से 10 कितना हो जाएगा? 48, 48 गुना ये आ जाएगा 9, 48 गुना 9 432। मन में ही करने लायक प्रश्न है, ये हो जाएगा। इतना को विस्तारित करना है, तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca करिएगा, आंसर हो जाएगा 48 के बी हो जाएगा। नेक्स्ट है साइन 35 बटा साइन 55 माइनस साइन 11 माइनस साइन 79, इस तरह का जो है हमारे पास एक दिया हुआ है। तो लिख सकते हैं कॉस 35 डिग्री है, बटा नीचे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, ठीक, माइनस है साइन 11 डिग्री और नीचे लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 11 डिग्री, प्लस जो है वो कॉस 28 डिग्री, कॉसेक 62 डिग्री और कॉस जो है वो 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री। तो इसे इधर आप देख लीजिएगा क्या है प्रश्न में। चलिए आगे करते हैं। ये हो जाएगा कॉस 35 डिग्री बटा कॉस 35 डिग्री, अब माइनस साइन 11 डिग्री बटा साइन 11 डिग्री, अब प्लस जो है कॉस 28 तो है ये था, कॉसेक 62 डिग्री को हम लिख सकते थे कॉसेक 90 माइनस 28 क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। क्या है? सेक 28 डिग्री प्लस जो है ये कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से बस निकाल लीजिए, 1 माइनस 1 हो गया, यहाँ पर कॉस 28 सेक 28 कितना हो गया? +1 और लास्ट में भी +1, ये हो जाएगा 2। आंसर कितना हमारा होगा? 2b हो जाएगा। यदि 2022 में कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या 1000 थी तो उसी वर्ष में कंपनी द्वारा बेचे गए रेनकोट और जैकेट की कुल संख्या क्या थी, हमें ये बताना है। यहाँ पर माना कि जो है क्या हो जाएगा, नहीं, कंपनी द्वारा बेचे गए रेनकोट जैकेट की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 100 गुना जो है 13% प्लस जो है 8% हो जाएगा, यानी 100 नहीं 1000 है, 1000 गुना 21% यानी 210। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो भिन्नों को बढ़ते क्रम को जो है वो दर्शाता है। यहाँ पर सबका लिखना होगा, 2/5 को लिख सकते हैं 0.4, 1/3 को लिख सकते हैं 0.33, 3/5 को लिख सकते हैं 0.6, 1/4 को 0.25, 7/10 को लिख सकते हैं 0.7, 5/8 को लिख सकते हैं 0.625। बस अरेंज कीजिएगा, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों में जो है राजीव, केवल और अमित के बीच इतना के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 रुपया अधिक है तो विभाजित की गई धनराशि कितना है? यहाँ पर कह रहा है कि केवल का हिस्सा 3x, राजीव का हिस्सा 2x, अमित का हिस्सा 7x। अब 7x माइनस 3x बराबर कह रहा है कि 15 है, तो x का मान आ गया 15/4। अब इस कुल धनराशि कितना हो गया? तो ये हो गया 12x, 7 3 10 2 12x, यानी 12 गुना 15/4, 4 तिया 15 तिया 45, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45, ऑप्शन ए 52 के जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है 5 प्राप्त होता हो।
यहाँ पर जो हो जाएगा 400 और 500 के बीच की संख्या, जिसे 8, 12 और 16 से भाग देने पर शेष 5 बचता हो। तो सबसे पहले 8, 12 और 16 का जो है एलसीएम निकालते हैं, 48 होता है। 48 से दीजिए कितना है, 48 से भागा 400 से दीजिए 9 बार में 432 हो गया, क्या है 432। अब ये पहली संख्या 432 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 437 हो जाएगा। अभी संख्या 437 प्लस 437 प्लस ये 48, यानी हमारा जो हो जाएगा कितना, 922। आंसर हमारा जी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, उनके परिमापों का क्रमशः अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा। वर्गों का क्षेत्रफल 16/9 है, तो दो वर्गों का परिमापों का अनुपात √16/9 यानी 4/3। आंसर डी हो जाएगा। इतना 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 दिया हो तो इसका मान निकालना है, सीधे सिंपल सा जो है वो कर दीजिए। यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लीजिए। ए बी कितना दिया हुआ है, 3:2। बी सी कितना दिया हुआ है, 3:5। क्या है, 3:5। यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ लेते हैं 6, अरे 9, 6, 10 हो जाएगा, 9, 6, 10। अब ए प्लस बी, ए कितना है 9 है, बी कितना है 6 है, बी इधर क्या है 6 है, और सी कितना है 10 है। 9, 6, 15 अब बटा 10, 6, 16, 15/16, 15/16। आंसर सी। सिंधु घाटी में जो है सबसे पहले कपास की खेती के साथ से जो है किस स्थान से मिला है, ये बताना है। और ये मिला है मेहरगढ़ से, क्या है, मेहरगढ़ से मिला है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। एक नवपाषाण कालीन पुरातात्विक जो है वो स्थल है, क्या है, स्थल है। मेहरगढ़ में मिले कपास के बीजों से यह पता चलता है कि यहाँ के लोग न केवल कपास सुखाते थे, बल्कि उसमें धागा और कपड़ा बनाने की तकनीक भी जानते थे। कौन सी नृत्य शैली प्राय प्रसिद्ध गीत रूप ठुमरी के साथ की जाती है, और वो की जाती है कथक, क्या है, कथक की जाती है। कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जो अपनी भाव भंगिमाओं और अभिनय के लिए जो है जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार प्रधानमंत्री से किसी कार्यकारी अनुशंसा पर मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, और वो हो जाएगा केवल एक बार, क्या है, केवल एक बार जो है वो कह सकता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) के प्रावधानों में है। यह प्रावधान को 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है जोड़ा गया था। इसके अनुसार है कि यदि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की कोई सलाह या अनुशंसा प्राप्त होती है, तो वह मंत्रिमंडल से यह सलाह पर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकता है। हालांकि यदि मंत्रिमंडल पुनर्विचार के बाद भी वही सलाह या संशोधित सलाह राष्ट्रपति को वापस भेजता है, तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। यह शक्ति राष्ट्रपति को एक सीमित वीटो प्रदान करती है, जिससे वह जल्दीबाजी में लिए गए निर्णयों पर मंत्रिमंडल को फिर से सोचने का अवसर दे सकता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है, और इसका आंसर हमारा हो जाएगा वो है अनुच्छेद 44, क्या है, 44। मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, और स्थित जो है वो एशिया में, क्या है, एशिया में। इसकी लवणता जो है 238% है। मृत सागर जो है कहाँ स्थित है, इजराइल में, क्या है, इजराइल में स्थित है, क्या है, स्थित है। और विश्व में सर्वाधिक लवणता जो है वो तुर्की के वान झील है, क्या है, वान झील है, और इसकी लवणता जो है कितना है, 330% होती है, क्या, 330। कृष्णदेवराय खालिस्तान वंश से संबंधित है, आंसर हो जाएगा तुलुप वंश, क्या है, तुलुप वंश। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों को जो है शासन हुआ है। सबसे पहले जो हुआ है वो संगम वंश का हुआ है, उसके बाद जो है सालुब वंश, क्या है, उसके बाद जो है तुलुप वंश, क्या है, तुलुप वंश। उसके बाद जो आता है वो अरबीडू वंश, अरबीडू वंश आता है, क्या, अरबीडू वंश आता है। मेघालय की गारो पहाड़ियां निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है, तो ये जानी जाती है संतरा के लिए, क्या है, संतरा के लिए जो है वो जानी जाती है। परिस्थितिकी में वह सिद्धांत क्या कहलाता है जिसके अनुसार दो भिन्न प्रजातियां एक ही निकेत में लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकती है, और वो हो जाएगा प्रतियोगी अपवर्जन का सिद्धांत, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। दो परमाणुओं को समभारी कहा जाता है यदि, क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा उनकी द्रव्यमान संख्या समान हो जाएगा, परमाणु संख्या जो है भिन्न हो जाएगा। और अगर परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो तो समस्थानिक, क्या है, समस्थानिक कहलाता है, क्या है, समस्थानिक। आंसर इसका बी होगा, और ए का मतलब क्या है, समस्थानिक, क्या है, समस्थानिक। एल लंबाई और आर प्रतिरोध वाले तार को इस प्रकार पुनर्निर्मित किया जाता है कि इसकी लंबाई में 50% की वृद्धि होती है और इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी हमारे पास जो है वो क्या है, L1 और R है,
लंबाई जो है 1.5 L1 हो रहा है। भी आयतन नियमित है तो आई ए आई और आई बराबर L1 A2 L2 जो है वो सेम है, क्या है, सेम है, यानी हो जाएगा L1 बाई L2 बराबर R1 बाई R2 के स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा R2 बाई R1 के स्क्वायर बराबर L1 बटा 1.5 L1 यानी 1/1.5 हो जाएगा। प्रतिरोध रो बराबर होता है L बाई ए, अरे रो बराबर सॉरी R बराबर होता है रो बाई ए होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। R बराबर होता है रो L बाई ए होता है, यानी जो है R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। R1 बाई R2 बराबर जो हो जाएगा L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1 हो जाएगा, यानी L1 बाई L2 इंटू क्या हो जाएगा R2 के स्क्वायर बाई R1 के स्क्वायर। तो यहाँ R2 R1 के तो निकाला हुआ है, ये है स्क्वायर वाला 1/1.5, दोनों को मान रख दे 1/1.5 गुना 1/1.5, तो ये हो जाएगा 1/2.5 यानी 9/4 R हो जाएगा। ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। बस इसमें सिंपल जो है ध्यान रखने का है कि एक फार्मूला जो एरिया कर आयतन नियत है A1 L1 बराबर A2 L2, ये जो है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है पाई R स्क्वायर L1 बराबर पाई R2 स्क्वायर L2 एरिया का, इससे जो है निकल के आ जाता है R1 बाई R2 के स्क्वायर बराबर L1 बाई L2, और R बराबर ये फार्मूला तो रो L बाई ए जानते ही हैं। आंसर कौन सा हो गया 65 के डी। एक प्रकाश किरण 10 सेंटीमीटर जो है वक्रता त्रिज्या वाले का अवतल दर्पण पर इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। परावर्तन के बाद यह दर्पण के अक्ष पर दर्पण से खाली स्थान की दूरी पर स्थित एक बिंदु से जो है वो गुजरेगी। तो ये हमारा जो हो जाएगा कौन सा, तो फोकस दूरी F बराबर C/2 यानी 10/2 5 सेंटीमीटर से A हो जाएगा, क्या है, A हो जाएगा। अगला है निम्नांकित चित्रों में फ्लोएम उत्तक की एक कार को दर्शाता है, कौन सा नामांकन छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में जो है वो सहायक है। इसका सही आंसर जो 67 के हो जाएगा वो ए हो जाएगा। बी दिखा रहे क्या है, ये जो है ये जा रहा है फ्लोएम। नेक्स्ट है जहाजों में समुद्र की गहराई का जो है वो पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली सोनार तकनीक किस पर आधारित है, तो ये प्रस्रव्य तरंगों का परावर्तन से। सोनार का जो है फुल फॉर्म होता है, ये भी कई बार पूछा जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, क्या है, रेंजिंग। अगला है पत्तियों के किनारों से तरल बूंदों के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है, ये कहलाती है बिंदु स्त्राव, क्या है, बिंदु स्त्राव। ईस्ट की क्रिया द्वारा शर्करा का एथेनॉल में रूपांतरण क्या कहलाता है, और ये कहलाता है किण्वन, क्या है, किण्वन कहलाता है। किण्वन एक जो है चयापचय प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय रूप से जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ जो है वो प्रारंभ हुआ था, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी 1909 में। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत वस्तुएं एवं सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह क्या है, तो वह है सूचना का अधिकार है, क्या है, सूचना का अधिकार है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी जनजाति रंग केर उत्सव मनाती है, रंग केर उत्सव मनाती है, तो ये कार्बी जनजाति जो है वो मनाती है। असम के कार्बी जनजाति हर साल रंग केर का त्योहार जो है वो मनाते हैं। घुम्मर नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो ये है राजस्थान से। कहाँ से, राजस्थान से है। निम्न में किस खेल शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है, क्रिकेट से नहीं है तो वो है स्प्रिंट। हाइट्रिक क्रीज अब फॉलो थ्रू है, स्प्रिंट जो है वो नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष को गगनयान वर्ष घोषित किया है, तो ये घोषित किया है 2025 को, क्या है, 2025 को। 76 का जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, वो 2025 को घोषित किया है। अमेरिका ने किस विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के दाखिले पर रोक लगा दी है, और वो लगा दी है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, क्या है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को 2.3 अरब डॉलर की फंडिंग रोक दी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 28 अक्टूबर 1636 ईस्वी को हुई थी। एक चलती हुई बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर गिर पड़ते हैं, यह किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो न्यूटन के गति के जड़त्व के नियम से समझाया जा सकता है।
आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन से। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। अगला है, जब एक लाल रक्त कोशिका को सांद्र नमक के बिलियन अति पराश्रयी बिलियन में रखा जाता है तो क्या होता है? आंसर हो जाएगा कोशिका जल त्याग कर जो है वो सिकुड़ जाएगी। क्या है? सिकुड़ जाएगी। यह प्रक्रिया बहिःप्रासरण यानी एग्जॉस्मिस के कारण होती है। अति पराश्रयी हाइप्रोटोनिक बिलियन में विलेय नमक की सांद्रता कोशिका के अंदर की तुलना में अधिक होती है, और परासरण ऑस्मोसिस में जल के अणु अपनी उच्च सांद्रता कम विलेय सांद्रता से निम्न सांद्रता अधिक विलेय सांद्रता की ओर एक अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से गति करते हैं। कथन है कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलेय लवण होते हैं। कथन 2 जो है, अपमार्जक कठोर जल में साबुनों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं क्योंकि उनके कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। आंसर हो जाएगा डी, दोनों कथन सही है। महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र केवल तभी संभव है जब जो है समुद्र की सतह और गहराई के जल के बीच तापमान का अंतर 20 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक हो। बी हो जाएगा, काशी के बी। ए, बी और रक्त समूह प्रणाली में रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किन रक्त समूहों वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो यह दान कर सकता है ओ, ए बी और ए बी सभी को कर सकता है। कांच को सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा एक अति शीतलित द्रव में। एक क्रिकेटर तेज गति वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, वह ऐसा क्यों करता है? और ऐसा इसलिए करता है कि संवेग परिवर्तन के समय को बढ़ाने के लिए, जिससे बल जो है कम जाए। सी हो जाएगा, क्या है? 84 के सी हो जाएगा। अगला है, आहार में मौजूद वसा जो है वो छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं? क्या है? क्यों बनाते हैं? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्योंकि वसा अमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई को। क्या है? 22 मई को मनाया जाता है, और इस साल का थीम था प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। अगला है, यूथालिया मलकाना किसकी प्रजाति है जिसे पहली बार अरुणाचल प्रदेश में देखी गई है? तो वह तितली की। क्या है? तितली की प्रजाति है। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए प्राचीन जहाज का नाम क्या है? और यह है INSB कैंडिन। डाक विभाग द्वारा कोडई कनाल सौर वेधशाला की खालिस्तान वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी की गई। आंसर हो जाएगा 125 20 मई 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा राहगीर योजना को मंजूरी दी गई है? और ये दी गई है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास किया है? सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अभिक्रिया Cl2+2OH- ClO- +Cl- +H2O में क्लोरीन अणु का क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। कथन कर रहा है, किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। कथन, प्रतिरोधकता चालक के पदार्थ का एक अभिलाषणीय गुण है। सही आंसर हो जाएगा बी। कथन 1 असत्य है परंतु 2 जो है वो क्या है? सत्य है। सत्य है, बी होगा। दो जीवों के बीच एक ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक को लाभ होता है और दूसरों को न तो हानि होती है और न ही लाभ, क्या कहलाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहभोजिता। क्या है? सहभोजिता जो है वो कहलाती है। आंसर 94 के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला है, हैश का नियम। हैश का नियम कहता है कि किसी अभिक्रिया के लिए कुल एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो हो जाएगा, कुल एंथैल्पी परिवर्तन लिए गए पथ से स्वतंत्र होता है। क्या है? लिए गए पथ से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। हैश का नियम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का एक परिणाम है और इसे स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम कहते हैं। स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम भी कहते हैं। कौन सी अनुप्रस्थ तरंग की एक विशेषता है? और वो है माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबता कंपन करते हैं। आवृत्त बीजी में एक नर युग्मक का 2 ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन होकर भ्रूण पोष बनाना क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा त्रिसंलयन। क्या है? त्रिसंलयन। सोडियम एसीटेट CH3COONA का जलीय विलयन कैसा होगा? और ये हो जाएगा क्षारीय। क्या है? क्षारीय हो जाएगा। एक विद्युत परिपथ में एक वोल्टमीटर को हमेशा कैसे जोड़ा जाता है? और ये जोड़ा जाता है जिन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापना है उनके साथ समानांतर क्रम में। उत्सर्जित उत्पाद और जंतु जो है वो समूह है। अमोनिया जो है वो जलीय अकशेरुकीय स्थिल मछलियां हो जाएगा। यूरिया जो है वो क्या हो जाएगा? वो स्तनधारी वयस्क उभयचर हो जाएगा। आयुरिक अम्ल जो हो जाएगा वो पक्षी और सरीसृप होगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 17। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।